आज हम बनाएंगे आलू के मज़ेदार से क्रिस्पी से पकौड़े। सभी को पसंद होते हैं और अगर सही रेसिपी से बनाएं तो कितने मज़ेदार बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद मदिया के किचन में। आज हम बनाएंगे आलू के क्रिस्पी पकौड़े। चलें बनाते हैं जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल हैं, सभी के घर में मौजूद होते हैं, लेकिन तमाम रेसिपीज़ सबके बनाने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। चलें आज मेरे तरीके से बनाते हैं। 2 आलू लिए मैंने, बिल्कुल पतला सा काट के उनको अच्छी तरह 2-3 बार धो के पानी में भिगो के ढक दिया। अब हम लेंगे अलग से बर्तन में बेसन, साथ में ऐड करेंगे धनिया पाउडर, साबुत ज़ीरा, कुटी हुई मिर्चें, चाहें तो आप लाल मिर्च भी ले सकते हैं। साथ में हम ऐड करेंगे अजवाइन। अगर आपको नहीं ऐड करनी तो नहीं ऐड करें, लेकिन अगर ऐड करेंगे तो बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। हाथ से मसल के हम इसको बेसन में ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हल्के हल्के ऐड करेंगे, ज़रूरत के हिसाब से पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक साथ बहुत सारा नहीं डालना है। पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। इसी तरह हमें पता चलता रहेगा कि हमें कितने पानी की ज़रूरत है। मैं बना रही हूँ अपने तरीके से, आपका क्या तरीका है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या डिफरेंस है आपके तरीके में, और हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है। हर एक की रेसिपी कुछ डिफरेंट होती है और हर एक अपने तजुर्बे से बहुत कुछ सीखता है। तो हो सकता है आपका तरीका मेरे से ज़्यादा बेटर हो या आपके मेरे से ज़्यादा मज़े के बनते हों। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं। कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। अब जो आलू भिगोए हुए थे उनका पानी खुशक करने के लिए किसी टॉवल पे या फिर पेपर पे उनको फैला लें ताकि पानी खुशक हो जाए। बेसन जो हमने घोल के रखा था, अब हमें फ्राई करना है, तो अब हम बेसन को रेडी कर लेंगे। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और नमक ऐड करके मिक्स कर लेंगे। अगर आपको बेसन अपना थोड़ा सा भी ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो आप इस वक्त भी उसमें पानी ऐड करके मिक्स करके उसको यूज़ कर सकते हैं। खुशक आलू यूज़ करेंगे तो पकौड़े ज़्यादा बेहतर और अच्छे बनेंगे। एक एक पकौड़े को अच्छी तरह लपेट के गरम तेल में हम ऐड करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा गरम तेल ना हो, नहीं तो आलू एकदम से रेड हो जाएंगे, मतलब गोल्डन हो जाएंगे। हल्का गरम तेल हो और तेल पहले से गर्म किया हुआ, ठंडे तेल में भी हमें नहीं डालना है। जब आप ये काम करना शुरू करेंगे, तलना शुरू करेंगे, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाएगा। एक एक करके आलू ऐड करते रहिए। मेरे 2 आलू इन पूरे मिक्सचर के लिए, बैटर के लिए बिल्कुल काफ़ी रहे हैं। हो सकता है आपके आलू छोटे हों तो फिर आप थोड़ा सा आलू और ले लें। एक तरफ से गोल्डन कलर आने पे आप इसको पलट दिएगा ताकि दूसरी तरफ से भी गोल्डन कलर आ जाए। जब दोनों तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको डिश आउट कर लेंगे। आलू को जब हम पैन में ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए तो हमें चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके कि हमें पलटना होगा, तब हम चम्मच चलाएंगे, और जब हमें निकालना होगा उससे ज़्यादा हमें चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। और एक और बात, अक्सर लोगों को मोटी तह पसंद है आलू के ऊपर, अक्सर लोगों को पतली तह जो ज़्यादा क्रिस्पी होती है। मोटी तह के लिए अगर आपको मोटी तह लगानी है तो फिर आपका आलू क्रिस्पी नहीं होगा, लेकिन अगर आप थोड़ी पतली तह लगाएंगे तो आपका आलू क्रिस्पी होगा। और इसके लिए बेसन आपको थोड़ा पतला घोलना होगा। देखें ये कितने पूरे पूरे से बने हैं और बहुत ही क्रिस्पी भी हैं और बहुत मज़ेदार भी हैं। आलू के पकौड़ों को आप सर्व करें इमली की चटनी के साथ, केचप के साथ, या जो आपको पसंद है उसके साथ इसको चाट मसाला डाल के सर्व करें। यकीनन आपको रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, और अगर न्यू नहीं हैं तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपके तमाम लाइक्स मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, आपके व्यूज़ मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मेरी बाकी वीडियोस भी देखिए, आपको रेसिपीज़ ज़रूर पसंद आएंगी। सिंपल इजी रेसिपीज़ हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।